ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, यहाँ अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के ठीक नीचे यहाँ फॉकलैंड आइलैंड्स हैं। और अब इस आइलैंड्स को लेकर ब्रिटेन और चीन आपस में भिड़ चुके हैं। ब्रिटेन ने नसीहत दे दी है चीन को कि यहाँ से दूर रहो, ये ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा है। पर रूस और चीन की प्लानिंग बहुत ही खतरनाक है इस आइलैंड के लिए। क्या ये किसी तरीके से भारत को भी प्रभावित करेगा? वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अफगानिस्तान के लिए लिया ऐसा निर्णय जो तालिबानी सेना को शायद बिल्कुल भी पसंद न आए। ऐसे वक्त पर भारत ने सही निर्णय लिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप फॉकलैंड्स आइलैंड देख रहे हैं, ये आइलैंड वैसे तो अर्जेंटीना के हैं, लेकिन काफी समय से इस पे कब्जा रहा है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की माने तो मात्र 2 महीने के लिए एक बार सिर्फ ये फॉकलैंड अर्जेंटीना के हिस्से में चला गया था और उसके बाद हमेशा से ही ये ब्रिटेन का ही पार्ट रहा। ब्रिटेन का पार्ट ये करीब 1833 से लेकर अब तक आप मान सकते हैं। बस अप्रैल से जून महीने तक 1982 में ये अर्जेंटीना के कब्जे में चला गया था। अर्जेंटीना ने इसे कब्जे में ऐसे ले लिया था कि अपनी सैनिकों को यहाँ भेज दिया, नौसैनिकों को अचानक से चढ़ाई कर दी, अचानक से हमला कर दिया और इस हमले के बाद ये द्वीप कब्जे में चला गया। लेकिन ठीक इसके तुरंत बाद यूनाइटेड किंगडम ने यानी कि ब्रिटेन ने अपने नौसेना को भेज दिया, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया। अपनी ताकतवर नौसेना के बल पर एक ही सप्ताह के अंदर अर्जेंटीना की सेना को यहाँ से भगा दिया और इस जमीन पर कर लिया फिर से कब्जा। अर्जेंटीना फॉकलैंड को मानता है अपना और ब्रिटेन मानता है इसे ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा। वो कैसे? तो आपको बता दें, ब्रिटेन ने एक बार एक सर्वे कराया था, एक वोटिंग कराया था और इस वोटिंग में 99% से ऊपर लोगों ने वोट किया था कि वो यूके के साथ रहना चाहते हैं, ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। मात्र 3 लोगों ने वोट किया था खिलाफ में कि हमें नहीं जाना है यूके के साथ। वैसे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या भी नहीं है इस जगह की, कुछ हजारों में जनसंख्या है और हजारों में ये आउटपुट निकल कर आया था। तब से यूके ये कहता है कि नहीं, ये हमारी ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा है। पर अब अर्जेंटीना का समर्थन कर दिया है अचानक से चीन ने ये कह दिया है कि अर्जेंटीना फॉकलैंड को जो अपना मानता है वो अर्जेंटीना सही है। ये जो वोटिंग है ये मानना बिल्कुल गलत है। अर्जेंटीना का हिस्सा है और अर्जेंटीना को ये मिलना चाहिए। फिर तौर पर अभी अचानक से ब्रिटेन के खिलाफ चीन क्यों कदम उठा रहा है? तो ये तो दिख ही रहा है कि ये उसकी कूटनीति का एक हिस्सा है। पर अब ब्रिटेन ने भी वार्निंग जारी कर दी है। ब्रिटेन ने ये कहा कि चीन तुम दूर रहो हमारी ब्रिटिश फैमिली से, अर्जेंटीना हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा रहेगा। चीन दरअसल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में लगातार अमेरिका के पीछे पीछे ब्रिटेन की गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे चीन चिढ़ा हुआ है। चीन चाहता है कि ब्रिटेन अमेरिका का साथ न दे और ऐसा हो नहीं सकता है। दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन को चुनौती मिल रही है तो अमेरिका से भी मिल रही है और ब्रिटेन से भी मिल रही है। कभी अमेरिका के युद्धपोत इस क्षेत्र में चक्कर लगाते हैं तो कभी ब्रिटेन के, कभी भी दक्षिण चीन सागर का इलाका खाली नहीं रहता है। दोनों देश में से किसी न किसी देश की नौसेना, एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ घूमते रहते हैं। यही वजह है कि अब चीन फंसाना चाह रहा है यूके को दूसरी दिशा में। खैर ये मामला तो अभी तुरंत सॉल्व होने से रहा, पर समस्या ये आ गया है इसमें कि चीन और रूस अब ये प्लान कर रहे हैं कि अर्जेंटीना की सेना को ताकत दे और हो सकता है सैन्य सहायता दे। सैन्य सहायता देने के बाद अचानक से हो सकता है अर्जेंटीना इस फॉकलैंड पर हमला कर दे और इसे अपने में शामिल कर ले। स्थिति चीन और रूस ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि यूके कुछ कर न पाए और अर्जेंटीना का हिस्सा बन जाए फॉकलैंड। कहा जा रहा है कि अभी अचानक से चीन ने अर्जेंटीना का समर्थन करके उस रणनीति की पहली चाल चल दी है। खैर जहाँ ये सब कुछ हो रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान को लेकर भारत का एक फैसला खास करके अफगानिस्तान की सेना को लेकर तालिबान को चिढ़ा सकता है या तालिबान को भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है। आपको याद होगा हाल फिलहाल की जो भी कूटनीति चल रही है, भारत मेडिकल सप्लाई भेज रहा है और बहुत तरह की सहायता पहुंचा रहा है अफगानिस्तान, जिसके बाद तालिबान की तरफ से जवाब आ रहा है कि हम थैंक यू बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं भारत का, भारत हमारे साथ खड़ा
रहा है। इसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के प्रति उनका अविश्वास बढ़ा है और एक तरफ तालिबान उलझा हुआ है पाकिस्तान के साथ डुरंड लाइन पर। अभी तो बलूच विद्रोहियों के साथ भी तालिबान ने हाथ मिला लिया है और समझे तो चौतरफा हमला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। तो इन सब के बीच अगर आपको अफगानिस्तान का जो अंतिम युद्ध हुआ इस तख्ता पलट के उसे याद करेंगे तो ये बहुत ही दुखद था कि लाखों की सेना थी अफगानिस्तान की और ये लाखों की सेना हार गई तालिबान के मुट्ठी भर हजारों लड़ाकों से। और न सिर्फ हार गई बल्कि अपनी हथियार, अपने बेहतरीन फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स सब कुछ हवाले कर दिया तालिबान के। कई इसमें से भाग भाग कर आसपास के देशों में, तजिकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में भाग भाग कर पहुँचे, वहाँ शरण लिया। उज्बेकिस्तान ने कई महीनों तक शरण दिया। उसके बाद अमेरिका को ये कहा कि ये आपकी ड्यूटी है, आप इन्हें यहाँ से ले जाओ। और बाद में अमेरिका ने किसी तरीके से उन्हें वहाँ से यूएई भेजा। अब इस तरीके से अफगानिस्तान की सेना तितर बितर हो गई। कई तो फाइटर जेट लेकर पहुँचे थे उज्बेकिस्तान, अब उन्हें उन्हीं फाइटर जेट्स के साथ यूएई भेज दिया गया। यूएई ने इनको शरण दिया। पर अफगानिस्तान की सेना का हाल तब बुरा होने लगा जो अफगानिस्तान के अंदर थे। उनमें से कईयों को तालिबान ने ऑफर दिया कि हमारे लिए सेना का काम करो और कईयों को उन्होंने ऊपर का रास्ता दिखला दिया। अब कई ऐसे थे जिनसे पर्सनली खुंदस था तालिबान को, तो उनके लिए कोई क्षमा याचना कुछ भी नहीं मिला और वो सीधे निशाने पर आ गए। पर इसी सब क्रम में कि भारत देता है ट्रेनिंग, भारत के एनडीए में कई बार विदेशी कैडेट्स आकर ट्रेनिंग लेते हैं, तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। भारत में ट्रेनिंग ले रहे थे अफगानिस्तान के आर्मी के कई अफसर और कई सेना। अफगान आर्मी इधर ट्रेनिंग ले ही रही थी कि उधर हो गया तख्ता पलट। अब तख्ता पलट होने के बाद इन अफगान आर्मी के जो कैडेट्स थे उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं कि वो क्या करें, किधर जाएं, अफगानिस्तान में जाएं या भारत में रहें। भारत में भी वीजा खत्म हो रहा है, तो फिर आगे क्या करना होगा। वैसे ऐसा ही कुछ ब्रिटेन भी ऑफर करता है। तो ब्रिटेन के यहाँ जो भी अफगान आर्मी के लोग थे उनको ब्रिटेन ने अपनी एक गोरखा सेना की तरह सेना में शामिल कर लिया। तो ब्रिटेन का तो समझ में आया, भारत में रह रहे करीब 100 से ज्यादा अफगान आर्मी पर भारत क्या एक्शन लेगा ये समझ में नहीं आ रहा था। पर भारत ने दिया 12 महीने का बड़ा ऑफर अफगान आर्मी को। हालांकि अभी तक इस ऑफर का इंतजार कर रहे थे अफगान आर्मी, उनके लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑफर दिया है कि 12 महीने तक जो भारत में ये अफगान कैडेट हैं उनको दिया जाएगा इंसेंटिव खर्च वगैरह के लिए, और साथ ही साथ 12 महीने तक ये भारत में रह सकते हैं। 12 महीने मतलब हो गए लगभग 1 साल। अब 1 साल के अंदर अगर अफगानिस्तान में हालात सुधरते हैं और ये जाना चाहते हैं तो ये जा सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हो सकता है भारत सरकार कुछ निर्णय ले और उस निर्णय के आधार पर इन अफगान आर्मी के कैडेट्स को बड़ी मदद मिले। वैसे अफगानिस्तान के 80 आर्मी कैडेट्स के लिए तो ये जीवन दान से कम नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर वो जाएंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये ऑफर देकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।